मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को एक झील के साइड में देखते हैं और उसकी वाइफ उसके करीब आ रही होती है। और जब वो उसकी तरफ पलटकर देखता है तो उसकी वाइफ को ये पता चलता है कि वो पजेस हो गया है, क्योंकि उस आदमी की आंखें बिल्कुल लाल होती है और वो झील में खुद ब खुद कूद जाता है, जो कि उसके वाइफ के लिए काफी शॉकिंग था। अब उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और वहां पर झील के अंदर किसी से ये बोलती है कि वो उसके पति को छोड़कर उसको ले जाए। और उसके इतना कहते ही वो शक्ति जो होती है वो उसके पति को छोड़ देती है और उसका पति फौरन ही बाहर आ जाता है और दिखने में वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। अब उसकी वाइफ उसे बाहर निकालने में उसकी मदद करती है, लेकिन अचानक से ही उसकी वाइफ को कोई डेविल पावर अपने साथ झील में खींच ले जाती है, क्योंकि ये शक्ति उसके हस्बैंड की जान की कीमत उसके जान के बदले में वसूल करेगी। खैर, अब सीन चेंज होता है जहाँ पर हमको एक यंग कपल को दिखाया जाता है जो कि कुछ ही दिनों में शादी करने वाले होते हैं। लड़की का नाम मरीना होता है और लड़के का नाम रोमा था। वो दोनों ही स्विमिंग पूल में होते हैं, जहाँ पर रोमा मरीना को स्विमिंग सिखा रहा होता है। और तभी वहाँ पर उसका एक फ्रेंड आता है और उसे स्विमिंग चैलेंज करता है। रोमा मरीना को साइड में छोड़कर स्विमिंग चैलेंज करने चला जाता है और इधर मरीना स्विमिंग खुद से ही सीखने की कोशिश करती है और तभी अचानक से ही वो डूबने लगती है। लेकिन इससे अनजान रोमा अभी भी चैलेंज को कंप्लीट कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही उनका चैलेंज कंप्लीट होता है, रोमा ये नोटिस करता है कि मरीना डूब रही है। वो तुरंत ही जाकर उसकी जान बचाता है और उसके बाद में उन दोनों की थोड़ी बहुत बहस भी होती है। अब इस सीन के बाद में हमको दिखाया जाता है कि रोमा अपने फ्रेंड के साथ अपने फादर के घर में जाता है, जो कि झील के ही किनारे होता है। और वो अपने फ्रेंड को बताता है कि उसकी माँ इसी झील में डूबकर मर गई थी और इस हादसे के बाद में उसके फादर मेंटली अनस्टेबल हो गए और वो यहाँ पर नहीं रहते। और यहाँ पर हमको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि स्टार्टिंग में हमने जिस आदमी को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि रोमा के ही फादर थे और उसकी ही माँ को किसी अनजान शक्ति ने झील में खींच लिया था। अब रोमा का फ्रेंड रोमा को एक बैचलर पार्टी के लिए उसी घर में बोलता है, यानी कि झील के किनारे वाले घर में, क्योंकि रोमा और मरीना की जल्द ही शादी होने वाली थी। दोनों दोस्त उस घर के बेसमेंट में जाकर देखते हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ था। उन दोनों को लगता है कि शायद ये बारिश का पानी है या फिर गटर का सिस्टम खराब हो गया है, जिससे कि पानी यहाँ पर घुस गया। कुछ ही टाइम बीतने के बाद में बाकी दोस्त भी वहाँ पर पार्टी करने के लिए आते हैं, लेकिन रोमा का मूड काफी ऑफ होता है, जिसकी वजह से वो पार्टी को बीच में ही छोड़कर वहाँ से झील के किनारे जाता है और वहाँ बैठ जाता है। वो मरीना को कॉल करता है, लेकिन वो कुछ इंपॉर्टेंट कामों में बिजी होती है और उसका कॉल रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। अब रोमा उसी झील में स्विमिंग करने लगता है और उसे उस झील में किसी के होने का भी एहसास होता है, जिससे कि वो फौरन ही डर के बाहर आ जाता है। उसके बाहर आते ही उसको एक लड़की अपने बालों में कोम्ब करते हुए दिखाई देती है। अब इस झील के पास में और इस एरिया में एक कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होती है, जो कि मरमेड के बारे में होती है। और जो मरमेड होती है वो मर्दों को लुभाकर उनको झील में डुबोकर मार देती है। अब ऑब्वियसली रोमा ने भी ये कहानी सुनी थी और उसको समझ आ जाता है कि वो जलपरी है, लेकिन वो उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाता है और उसकी तरफ जाने लगता है। अब जैसे ही वो जलपरी के करीब जाता है, वो एक डेविल सी स्माइल देती है। उसके दांत काफ़ी नुकीले थे, जो कि मुझको सायरन की याद दिलाता है। ये अच्छी वाली मरमेड नहीं है बल्कि सायरन है। खैर, वो पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, और तभी सीन कट होता है और इधर मरीना रोमा को कॉल करती है और इस बार उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोमा के दोस्त उसको ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वो रात भर अपने उस वाले घर में आया ही नहीं था और उन्हें वो झील के किनारे बेहोशी की हालत में मिलता है। जैसे ही वो होश में आता है, वो अपने दोस्तों को उस जलपरी के बारे में बताता है। अब उसके दोस्तों के ढूंढने पर वहीं पर जलपरी की वही कोम्ब गिरी हुई मिलती है और ये सेम कोम्ब रोमा के कपड़ों से मरीना को मिलती है, यानी जो कि मूवी का स्टार्टिंग का सीन था। यहाँ पर रोमा के फादर को भी इसी जलपरी ने पजेस किया था और रोमा के फादर की जान के बदले में वो उसकी माँ को ही जेल में ले गई। खैर, इसका भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। खैर, इस हादसे के बाद में रोमा स्विमिंग में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाता, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और उसकी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। उसके कोच ये सारी चीज़ें देखकर उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने को बोलते हैं। अब ट्रेनिंग के बाद में वो नहाने के लिए बाथरूम में जाता है, जहाँ पर अजीब सा होने लगता है और उसके पीछे वो जलपरी होती है, जो कि उससे वही सवाल पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। रोमा जैसे ही पीछे पलटता है, वो वहाँ से गायब हो जाती है और फिर रोमा अपने घर पर आ जाता है। रोमा को ऐसा एहसास होता है कि उसकी तबीयत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई है और उसे काफ़ी तेज़ फीवर होता है। मरीना को ऐसा लगता है कि ज़्यादा वर्कआउट करने से उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग थी। फिर रोमा ऐसा फील करता है कि मरीना उसके फीट में गुदगुदी कर रही है और वो ये सोचकर उस पर चिल्लाता है और जैसे ही वो पलटता है तो वो देखता है कि वहाँ पर मरीना नहीं होती। खैर, मरीना उसकी काफ़ी केयर करती थी और इसलिए वो उसको दवाई देकर सुला देती है। तभी वो अपनी सिस्टर इन लॉ ओल्गा से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है
और उनको बताती है कि शायद से रोमा का किसी और लड़की के साथ में अफेयर है, क्योंकि उसकी पॉकेट से उसको एक गर्ल की कोम मिली है। ओल्गा को ये कॉम जाना पहचाना लगता है और वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और अपने पेरेंट्स के कुछ फोटोग्राफ्स को दिखाती है जिसके अंदर वो सेम कॉम होती है। अब सीन चेंज होता है और सुबह का वक्त हमको दिखाया जाता है। सुबह होते ही रोमा अपने स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जाता है, जहाँ पर पानी में कूदते ही वो खुद को उसी झील में पाता है और वो फौरन बाहर आता है तो देखता है कि वो जलपरी भी वहाँ पर प्रेजेंट है और वो सेम क्वेश्चन रिपीट करती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। रोमा उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है और वो जलपरी गुस्से में चिल्लाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। खैर रोमा अब सभी को स्विमिंग पूल के किनारे बेहोशी की हालत में मिलता है। सारे लोग उसे होश में लाते हैं और इस बार इन सब चीज़ों से उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी और फीवर भी उसको काफ़ी तेज़ था और उसे इस बार हॉस्पिटलाइज्ड भी करना पड़ता है। अब हॉस्पिटल के अंदर रोमा उसके पास में बैठी होती है और वो सभी को उस पूरे हादसे के बारे में बताता है, यानी कि उस जलपरी के बारे में। ओल्गा पूछती है कि वो इस जलपरी से पहले टाइम कहाँ मिला था। वो बोलता है कि उसी झील के किनारे और उसने उसको किस भी किया था और उसके बाद से ही चीज़ें अजीबोगरीब होने लगी थी। और ये सुनते ही मरीना काफ़ी गुस्सा हो जाती है, जो कि कोई भी नॉर्मल लड़की या फिर लड़का हो ही जाएगा, और वहाँ से उठकर चली जाती है। और रोमा उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा था। मरीना को अब किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसी आवाज़ को फॉलो करते हुए बाथरूम तक पहुंचती है, लेकिन वहां पर वो जो बाथरूम होता है उसका डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है और वहां पर हमको रोमा दिखता है, जहां पर वो जलपरी भी होती है और वो रोमा पर अटैक कर देती है। बाकी सारे लोग मरीना के साथ उसे बचाने की कोशिश करते हैं और डोर को धक्का देकर खोलते हैं। ये सब देखकर ओल्गा को सारी बातें समझ आने लगी थी, यानी कि रोमा की बहन को, और वो रोमा को लेकर अपने फादर के पास में जाती है। सबसे पहले तो वो सभी से मिलने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे। लेकिन अपने बेटे की इस हालत को देखकर वो मिलने के लिए मान जाते हैं। फिर वो उन सबको उस जलपरी की स्टोरी बताते हैं कि कैसे उसने उनको पोजेस कर लिया था। उनका कहना था कि उनकी वाइफ ने उनको बचाने के लिए बहुत सारी कोशिश करी थी और भी काफ़ी सारी चीज़ें करी, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हो पाया, और आखिर में उसकी वाइफ ने उसको बचाने के लिए अपने आप को ही जलपरी के हवाले कर दिया। वो ये कहते हैं कि आज भी वो उस जलपरी को भूल नहीं पाए हैं, यानी कि वो अपने वाइफ के बारे में नहीं बोलते, लेकिन वो जलपरी को भूल ही नहीं पाए थे, क्योंकि ये जलपरियाँ ऐसा इफेक्ट डालती हैं कि इसको आप चाह कर भी भूल नहीं सकते। खैर उनकी ये बातें सुनकर सारे लोग उसी झील के किनारे जाते हैं, लेकिन ओल्गा रोमा के फ्रेंड लिया के साथ उसी झील के किनारे जाती है और लिया उस झील के अंदर चला जाता है। उस जलपरी की कब्र पर जाकर उसका नाम देख लेता है। असल में उस लड़की का नाम लीसा ग्रिगोरेवा होता है। उसे आसपास काफ़ी डेड बॉडीज भी देखने को मिलती है और वो जैसे ही पानी से बाहर आने लगता है वो जलपरी उसे अपने साथ अंदर खींचने लगती है, लेकिन ओल्गा उसको बाहर निकालने में उसकी मदद करती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मरीना को एक लेडी सामने वाले घर में दिखाई देती है, जो कि असल में रोमा की माँ का घोस्ट होता है। वो उसे बताती है कि वो अपनी मौत से पहले एक रिचुअल ट्राई कर रही थी और वो उससे ये भी कहती है कि तुम्हारा जो है उसे तुम ले लो और जो मेरा है उसे मुझे लौटा दो। ये सुनकर मरीना डर से भागते हुए अपने घर को आ जाती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि कोई डेविल पावर रोमा को बेसमेंट की तरफ खींच कर ले जा रही है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यही जलपरी होती है। वो दौड़कर रोमा को खींचती है और मरीना उसे बचाने की कोशिश करती है कि तभी जलपरी वहां पर आकर रोमा को बेसमेंट में अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन तभी मरीना उस जलपरी पर लात से अटैक करती है और रोमा को ऊपर ले जाती है और उस बेसमेंट के डोर को नेल से बंद कर दिया जाता है ताकि वहां पर कोई भी ना जा पाए। ओल्गा उनसे ये कहती है कि जब भी कोई सुसाइड करता था तो उसकी बॉडी को पानी में अंदर फेंक दिया जाता था या फिर उससे वाटर बॉडीज के किनारे दफना दिया जाता था, एंड प्रोबेबली हो सकता है कि लीजा के साथ भी यही हुआ होगा। और ओल्गा ये भी कहती है कि उन लोगों को जलपरियों की कोम नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि मरमेड्स को अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि उनकी सारी जान जो होती है वो उनके बालों में ही होती है। मरीना अब ओल्गा को उसकी माँ के रिचुअल और कोम के बारे में इन्फॉर्म करती है और मरीना लिया से कॉटेज के बाहर उसका वेट करने को बोलती है ताकि वो उसी रूम में जाकर वो रिचुअल पूरा कर पाए। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसको पता नहीं था कि इसको ठीक से कैसे करना है, लेकिन कोशिश करते करते वो करेक्टली इम्प्लीमेंट हो जाता है और वो जलपरी अपनी कोम को अपने साथ ले जाती है। अब तभी हम देखते हैं कि लिया यहाँ पर एक लड़की को देखता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही जलपरी थी, और वो उससे भी वही पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, और लिया यहाँ पर हाँ कह देता है और वो उसे किस करती है और वो पोजेस हो जाता है। इधर रोमा भी पोजेस हो गया था और वो जलपरी उसको उसी बेसमेंट में आने के लिए मजबूर कर देती है।
यह देखकर ओल्गा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर अटैक कर देता है। अब उधर उस रिचुअल के कंप्लीट होने के बाद में, यानी कि अपने कोम को लेने के बाद में, वो जलपरी मरीना का सर पकड़कर पानी में डुबा देती है और अपना पास्ट उसको दिखाती है, जहाँ पर वो एक लड़के से प्यार करती थी। वो उससे शादी करने का वादा भी करता है, लेकिन वो उसको धोखा देकर किसी और लड़की से शादी कर लेता है, जिससे वो हर्ट होकर उन दोनों को मार डालती है और खुद उसी झील में कूदकर अपनी जान दे देती है। यानी कि इनिशियली वो कोई जलपरी नहीं थी, बल्कि इंसान ही थी। तो मुझे तो यहाँ पर पर्सनली ऐसा लगता है कि वो कोई मरमेड वगैरह नहीं है, क्योंकि ना ही उसकी कोई पूंछ है या फिर ऐसा कुछ भी उसके साथ में नहीं है। वो एक सिंपल इंसान थी जिसको धोखा मिला और उसने फिर अपने ही आशिक को मारकर सुसाइड कर लिया, जिसके बाद में वो एक भटकती आत्मा बन गई, जिसकी कब्र जो थी वो पानी के अंदर थी। तो मेरे ख्याल से उसके अंदर पानी वाली प्रॉपर्टीज वगैरह आ गई होंगी, जिसको लोग मरमेड समझ बैठे हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लेडी पानी से बाहर आ रही है और वहां पर जिंदा रहती है तो लोग उसको मरमेड ही मानेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लीजा की डेड बॉडी को किसी मरमेड की आत्मा ने पोजेस कर लिया है, यानी कि सायरन ने, क्योंकि सायरन ही इतना खतरनाक होती है जो कि लोगों को मार डालती है, स्पेशली मर्दों को। खैर, ये तो अपने आप में ही एक चर्चा का विषय है, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, अब हम बेसमेंट में रोमा को देखते हैं, जिसको होश आ जाता है, लेकिन लिया अभी भी पोजीशन में था। रोमा बाहर निकलता है तो उसको वहां पर ढेर सारी मरीना मिलती है, लेकिन वो रियल मरीना को पहचान लेता है और उसको आई लव यू बोल देता है। जिसके बाद में सारी की सारी फेक मरीना, यानी कि वो जलपरी का दिखाया हुआ इल्यूजन था, वो डिसअपियर हो जाता है और रोमा पोजीशन से बाहर आ गया था। यानी कि रोमा का उस जलपरी से जो लिंक होता है, किस करने के बाद में वो टूट जाता है। खैर, अब अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल सा लगता है, लेकिन लिया अभी भी पोजीशन में था। वो वापस बेसमेंट में जाता है और वो जलपरी उसे अपने साथ में ले जाती है और रोमा जो उसे ढूंढते हुए उसके पीछे आया था, वो उसको बचा नहीं पाता। फिर अचानक से जलपरी वहां पर आती है और रोमा को वार्न करती है कि वो उन सभी को छीन लेगी जिनके वो नजदीक है। तभी वो उसको पकड़ लेती है, लेकिन एंड मौके पर वहां पर ओल्गा और मरीना आती है, जो कि उसको बचा लेती है। और फिर वो लोग एक कार से वहां से बाहर भागने लगते हैं कि तभी रास्ते में उनकी कार रुक जाती है और रोमा बाहर निकलता है ये देखने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है। लेकिन तभी वहां पर बारिश शुरू हो जाती है, जो कि उसी जलपरी का किया हुआ होता है। तभी वहां पर वो जलपरी आती है, क्योंकि जहां पर पानी होगा तो वहां पर जलपरी जरूर आएगी। और कार के अंदर अब धीरे धीरे पानी भरने लगता है। वो जलपरी रोमा से मरीना को छीनना चाहती थी, इसलिए वो ऐसा कर रही थी। बेसिकली इसका सिंपल फंडा है कि अगर मुझे प्यार नहीं मिला तो किसी को भी नहीं मिलेगा। रोमा अब जल्दी से कार का शीशा तोड़कर ओल्गा और मरीना को बचा लेता है। ओल्गा कहती है कि उसकी कोम तो हमने उसको वापस कर दी, तो अभी ऐसा वो क्यों कर रही है। लेकिन रोमा यहाँ पर समझ गया था कि वो ऐसा कर क्यों रही है। रोमा फौरन दौड़कर उसी झील के पास जाता है और मरीना भी उसके पीछे जाने लगती है। लेकिन तभी एक शॉकिंग चीज होती है कि ओल्गा उसके सर में मार देती है और उसको बेहोश कर देती है। रोमा अब उस जलपरी के पास में जाता है और जलपरी फिर से उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, और वो हाँ बोल देता है। लेकिन जलपरी उस पर गुस्सा हो जाती है और अटैक कर देती है और ये बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम अभी भी मरीना से ही प्यार करते हो। अब उधर हमको दिखाया जाता है कि ओल्गा मरीना को बांधकर अपने भाई को बचाने के लिए सैक्रिफाइसिंग रिचुअल कर रही होती है उसी बेसमेंट में, ताकि रोमा के बदले जलपरी मरीना को ले जाए। लेकिन उसके फादर वहां पर आकर उसे रुकने को बोलते हैं और वो ये रिचुअल रोक देती है। ओल्गा के फादर अब जलपरी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन सबको छोड़ दे और बदले में उसे ले जाए। जलपरी उससे भी वही सवाल करती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, जिस पर वो यस बोलता है और वो पोजीशन में आ जाता है और उसके साथ जाने लगता है। कि तभी ओल्गा अपने फादर को बचाने के लिए उस जलपरी के बाल पकड़ लेती है और तभी मरीना खुद को रस्सी से छुड़ाकर उस जलपरी के बाल काट देती है। और ये हम जान चुके हैं कि इस मूवी के जरिए कि जलपरियों की ताकत जो होती है वो उनके बालों में होती है, और तभी तो वो अपने बालों से इतना खेलती रहती है। जिसके बाद में वो जलपरी तड़पने लगती है और अपने ईवल रूप में आ जाती है। लेकिन इससे होता ये है कि वो जलपरी ओल्गा और उसके फादर दोनों को ही अपने साथ ले जाती है और मरीना अनफॉर्चुनेटली उन दोनों को ही नहीं बचा पाती। फिर वो फौरन रोमा के पास में जाती है और ये देखती है कि वो तड़प रहा होता है, क्योंकि जलपरी ने उसकी सोल को कैप्चर कर लिया था। अब तभी वो उसको ये बताती है कि जलपरी की ताकत कोम में नहीं बल्कि उसके बालों में है, और ये सुनते ही वो बेहोश हो जाता है। ये हम सब जानते हैं कि मरीना को स्विमिंग नहीं आती थी, लेकिन अपने प्यार को बचाने के लिए वो झील के अंदर कूद जाती है और वहां पर उसका मुकाबला जलपरी से होता है, जो कि काफी ग्रॉस दिख रही थी, और वो उस जलपरी के बाल काटने लगती है। और ऐसा करते ही रोमा को होश आ जाता है। फिर मरीना पानी से निकलकर उसको हक करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। वो समझ जाता है कि ये मरीना नहीं बल्कि वही जलपरी है, और वो उसके बाल काट देता है और वो सच में ही जलपरी निकलती है।
वो जलपरी अब काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और वो वापस चली जाती है। फिर रोमा तुरंत ही पानी के अंदर जाकर देखता है कि रोमा बेहोश पड़ी है। वो उसको बाहर लेकर आता है और उसको होश में लाता है। मरीना अब किसी तरह से होश में आती है और उन दोनों को प्यार हो जाता है। और वो उन दोनों का जो प्यार होता है वो इतना स्ट्रांग था कि वो जीत जाता है। लेकिन इसके बदले में उन्होंने बहुत सारे अपने करीबी लोगों को खो दिया था। बट आई एम 100% श्योर कि ये जो मरमेड है यानी कि जलपरी है अभी भी नहीं मरी होगी, क्योंकि उसके बाल पूरी तरह से नहीं कटे थे। लेकिन हाँ, वो कमज़ोर ज़रूर हो गई थी, लेकिन वो मरी नहीं थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।